एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं जीए स्ट्रैटेजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, आई एम वर्किंग इन पंजाब नेशनल बैंक और मुझे 4 साल हो चुके हैं बैंक में काम करते हुए, और उससे पहले मैंने बैंक के जितने एग्ज़ाम्स हैं ऑलमोस्ट सभी क्लियर किए हुए हैं। तो आज मैं आपको जो है जीए की स्ट्रैटेजी प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल लास्ट तक, कि आपको जिन लोगों का जीए का जो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा जो है वीक है, आप लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और किस तरीके से मार्क्स जो हैं आप हाईएस्ट लेके आ सकते हो जीए में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीए की स्ट्रैटेजी से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोर्सेज के बारे में, कि आपको जो है जीए कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, अगर सोर्सेज की बात की जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अफेयर्स क्लाउड, और काफ़ी टीचर्स से आपने सुना होगा, काफ़ी टीचर्स की वीडियो देखी होंगी, तो वो लोग भी मेनली अफेयर्स क्लाउड ही सजेस्ट करते होंगे। ठीक है, तो अफेयर्स क्लाउड क्यों? क्योंकि इसमें जो मटेरियल होता है ना, काफ़ी वास्ट होता है। आप अगर इस अकेले पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी और दूसरी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैंने अफेयर्स क्लाउड के साथ जो है एक और पीडीएफ लेकर हमेशा साथ में चला था। ठीक है, तो अफेयर्स क्लाउड, लेकिन इसमें भी अफेयर्स क्लाउड की काफ़ी पीडीएफ्स आती हैं जिसमें कि आप लोगों को स्टडी वाली पढ़नी है। ठीक है, स्टडी पीडीएफ उठानी है, एंड जो पॉकेट वाली होती है उसको नहीं करना है। पॉकेट पीडीएफ में बहुत कम कंटेंट मिलेगा आपको। एग्ज़ाम इस तरीके का आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम हो रहा है, टफ़ लेवल होता जा रहा है दिन पे दिन। तो पहले होता था कि पहले हेडलाइन से क्वेश्चन आते थे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता था, लेकिन अब एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा जो है टफ़ हो चुका है कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे अंदर डीपली, बिल्कुल ठीक है, बहुत अजीब व गरीब से क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर एक न्यूज़ है तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो आपको अफेयर्स क्लाउड की स्टडी पीडीएफ में आपको मटेरियल अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो अफेयर्स क्लाउड की एक तो स्टडी पीडीएफ और एक और पीडीएफ आप ले लीजिए। ठीक है, मैंने जो किया था वो हिंदू रिव्यू, जो बैंकर्स अड्डा की पीडीएफ है। ठीक है, मंथली इनकी एक ही टाइप की वीडियो ये पीडीएफ आती है, इससे करना है। ठीक है, तो ये तो हैं आपके सोर्सेज कि आपको कहाँ से जो है पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों सोर्सेज को आप याद रखिए। अब हम आगे बात करेंगे कि अब स्टार्ट कैसे करना है जीए। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है आप लोगों को। देखिए, आपको पता चल गया आपके पास मटेरियल है, अब आपको पढ़ना कैसे है। आपको सबसे पहले तो आदत डालनी है नोट्स बनाने की। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार आपको घूम फिर के उसी पीडीएफ में जाना पड़ेगा। ऑल्दो रिवीजन तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन नोट्स जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम बहुत नियर होता है, आपके बिल्कुल पास होता है, तो कम से कम आप नोट्स उठा के एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। या फिर कहीं आप लाइक घूम रहे हो आराम से अपनी छत पर, या फिर बाहर बालकनी में हो, ठीक है, नोट्स उठाए, अपना एक बार रिवीजन एक बार नज़र डाल ली उसके ऊपर, तो इतना भी बहुत होता है रिवीजन पर्पज़ से। तो आपको नोट्स बनाने किस तरीके से हैं, कोई भी आपने एक न्यूज़ उठाई, ठीक है, कोई भी न्यूज़ उठा लिया आपने, उस न्यूज़ की हेडलाइन पढ़िए, हेडलाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखिए नोट्स को। ठीक है, ये नहीं कि पूरी न्यूज़ आपने छाप दी है नोट्स के अंदर। नोट्स का मतलब होता है अपने तरीके से, छोटे तरीके से लिखना। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना उसको, अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जिस तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो उस न्यूज़ में आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, जैसे एसबीआई से कोई रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी न्यूज़, ठीक है, कि इसका मर्जर हो गया है, सॉरी मर्जर तो नहीं है, एसबीआई का मर्जर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एसबीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, कोई ऐप इन्होंने जो है लॉन्च किया है, तो आप लोग को नोट्स किस तरीके से बनाया कि एसबीआई ने एक ऐप है, कोई भी आप eSBI डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद जो eSBI है, जो ऐप जो भी रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है, उसके बारे में लिखिए कि इसका काम क्या है, क्या यूजेस हैं इसके, ठीक है, और इसका फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं इन शॉर्ट। ठीक है, पॉइंट डाल के कि एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में अपने तरीके से लिखना। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जब भी आप पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करो, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है, स्टडी पीडीएफ जो होती है अफेयर्स क्लाउड की, काफ़ी बड़ी है, तो आपको उसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, जब आप अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको
जो हिंदू रिव्यू वाली है उसको उठाना है, ठीक है। हिंदू रिव्यू वाली पीडीएफ को मैंने आपको इसलिए बताया है कि कुछ एक दो न्यूज़ होती हैं जो आपको शायद इसमें ना मिले और शायद इसमें मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ मतलब न्यूज़ गायब है, जस्ट एक होता है ना कि एक चीज़ से दो चीज़ बेटर रहती हैं, ठीक है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि कुछ छूट ना जाए, ठीक है। आप लोगों को भी लगता है कहीं छूट ना जाए, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या इतना सफिशिएंट होगा, तो इतना सफिशिएंट है कि आप इन दोनों पीडीएफ से कर लोगे तो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, हिंदू रिव्यू की पीडीएफ उठानी है, उसमें न्यूज़ देखनी है। ऑल्दो आपको सारी न्यूज़ सेम मिल जाएगी, ठीक है। कुछ एक दो न्यूज़ होंगी जो शायद इसमें होंगी, ठीक है। तो उनको आपको क्या करना है कि हिंदू रिव्यू में से जो भी आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ मिली है उसको अपने नोट्स में लिखिए। नोट्स में क्यों लिखना है, ताकि आपको बार बार हिंदू रिव्यू वाली जो पीडीएफ है उसमें देखना ना पड़े। तो आपको जो रिवाइज करना है मेन, उसके बाद आपको अफेयर्स क्लाउड की जब आपके नोट्स तैयार हो जाएं, ठीक है, यहाँ से भी आपने जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है वो आपने इसमें उठा ली, नोट्स में लिख लिया, ठीक है, अलग से एक डाल लीजिए कि एक्स्ट्रा न्यूज़ है, ठीक है, फ्रॉम हिंदू रिव्यू, ठीक है। उसके बाद जब आप रिवाइज करने बैठो तो रिवाइज आपको फिर सिर्फ अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ और साथ में आपके नोट्स, सिर्फ इससे करना है रिवाइज, इसको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मटेरियल कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रहा आपका जो फर्स्ट स्टेज था, जो मैंने आपको बताया कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये आपका स्टार्टिंग है। आपने नोट्स बना लिए, आपने नोट्स बनाने के बाद इसको 2 बार पढ़ना है, नोट्स को 2 बार रिवाइज करना है और अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को भी 2 बार देख लेना है, ठीक है। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं ना प्रॉपर तरीके से, हमें प्रॉपर तो नहीं लेकिन एक याद रहता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हमने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। तो इतनी जल्दी भूलते नहीं हम उस चीज़ को। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, आपने पढ़ लिया इसको, 2 बार रीड मार लिया, ठीक है, अपने नोट्स देख लिए। अब यूट्यूब ओपन कीजिए, वहाँ पे लाइक आपका अक्टूबर के करंट अफेयर हैं, आपके अक्टूबर डालिए वहाँ पे, अक्टूबर करंट अफेयर्स। वहाँ पर बहुत सारी, मैं आपको किसी जो है पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं बता रही हूँ या पर्टिकुलर यूट्यूब के बारे मतलब कि वीडियो के बारे में नहीं बता रही हूँ, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आपको एक बार देख लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगी वैसे आपको परचम क्लासेस, ठीक है, और कपिल काठपाल सर, ठीक है। तो इनके जो है एमसीक्यूज होते हैं इन लोगों के, ठीक है, एमसीक्यूज देख लीजिए। फिर एमसीक्यू आप वीडियो से देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद आने लगेंगी, हाँ ये मैंने नोट्स में लिखा था, ये मैंने उस वाली पीडीएफ में पढ़ा था ये। तो आप वीडियो से आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन होगी और मैं आपको 101% आपको गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने इसी तरीके से जीए प्रिपेयर किया था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स रहते थे हमेशा जीए में। तो आप लोगों को भी यही करना है, ठीक है। आपका जो एंड जो रिवीजन का है वो यूट्यूब की वीडियो से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ भी पेड नहीं है, हाँ अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ है, लेकिन टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी चैनल्स हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। हो सके तो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप जो है डाल दिया करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को उसके बाद फिर यूट्यूब से पढ़ना है, ठीक है, ओनली रिवीजन के लिए। आपने नोट्स तो बना लिए, आपने ये रिवाइज भी कर लिया है पीडीएफ से, आपको यूट्यूब से रिवाइज करना है ताकि वीडियो से एक विजुअल जो हमारा होता है ना, मतलब देखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी याद होती हैं, सुनने से, देखने और सुनने से। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। इसी तरीके से हर मंथ का आपको जो है तैयार करने हैं नोट्स, हर मंथ के रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग करोगे प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, मैं आपको 101% गारंटी दे रही हूँ अगेन कि आप लोगों का स्कोर बिल्कुल भी डाउन नहीं जाएगा और आप बहुत ज़्यादा बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और जीए का मतलब ही होता है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना रिवाइज करोगे उतना बेस्ट है, जितना रिवीजन करोगे, ठीक है। जहाँ आपने रिवीजन छोड़ दी वहाँ पे आपसे चीज़ें जो है माइंड से निकलने लग जाएंगी, क्योंकि आपके पास ओनली जीए नहीं है पढ़ने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, लाइक आपका क्वांट हो गया, ये रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो जीए को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी टाइमिंग कि किस टाइम आपको जीए जो है पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग टाइम पर, मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड भी फ्रेश होता है, शांति होती है। तो मेरा रूटीन यही था, मैं मॉर्निंग सबसे पहले जीए को लेकर बैठती थी 5 बजे। तो कुछ लोग होंगे जिनको आदत नहीं होगी सुबह पढ़ने की, तो आप रात के टाइम, ठीक है,
जिनको रात को पढ़ने की आदत है तो रात को ही पढ़ सकते हो, बट मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। तो आप लोग जो है सबसे पहले उठ के सुबह जीए की डेली जो है पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये तो रहा आपका पूरा कंप्लीट पीडीएफ का मंथली का। अगर आप लोग, ठीक है, फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है डेली जो आती है ना पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड की, वहाँ से कीजिए, ठीक है। डेली पीडीएफ से कीजिए, डेली जब डेली आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पर जाइए, उस दिन का आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से रिवाइज कीजिए। डेली होने के बाद जब आपका पूरा वीकली हो जाए, उसके बाद आपकी वीकली पीडीएफ आती है, ठीक है, वहाँ से कीजिए रिवाइज। आपके 4 वीक हो जाएंगे। ऐसे ही हर वीक के एंड में आपको रिवीजन करनी है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, सॉरी एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर आपको पूरे मंथ वाला पीडीएफ जो है करना है। आपको बहुत ईजी लगने लगेगा जीए। अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ भी इस चीज़ में डाउट लग रही हो या कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे भी मैं इस तरीके की जो है वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी।